रातों में नींद नहीं आती थी। 15-20 मिनट 30 मिनट ऐसा लगता था कई घंटे सो चुके। एक बार यार, एक बार हिम्मत करो, नाम जप करते हुए निकलो इस मिट्टी के घेरे से, शरीर के घेरे से। हमें हर समय नाम में रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। सब ज्ञान का ज्ञान नाम जप है। सब बड़े बड़े महापुरुष जो भी नाम जापक है, वो नाम चाहे ओम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे माँ हो, चाहे वो सब उसी अनंत के नाम हैं। बिना संसार का चिंतन छोड़े और नाम जप किए आज तक किसी का मंगल नहीं हो सकता। अरे आज तक इतिहास साक्षी है, चाहे गुरुवाणी उठा के देख लो, चाहे जितने भी शास्त्र, सब में भगवान के चिंतन और भजन की महत्ता है। आज केवल मनोरंजन हो रहा है, आज केवल दिखावे की बातें हो रही। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे। बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। एक केवल लगन थी, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, बस एक जिद थी। इसके लिए 13 वर्ष की अवस्था, भूख प्यास कष्ट, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, हर बात को सहने के लिए तैयार थी। तभी कह रहे सब कुछ त्याग सकते हैं लेकिन प्रभु को नहीं। वो वैराग्य, वो भक्ति, ये किसी व्यक्ति के साधन बल से नहीं प्रकट हुई थी, ये कृपा से होती है। जब हरि जी कृपा करते हैं तब ऐसी वृत्ति प्रकट होती है। बड़े प्रलोभन आते हैं जीवन में, फंसना नहीं चाहिए। कई जगह महंत बनने के लिए देखने सुनने तो लगता है कि बड़ा वैभव, बड़े कई जगह जहां ऐसा हुआ तो रात में उठ के भागते थे। साधु रात में जगता है, जैसे जो चोर हैं वो रात में नहीं जगते क्योंकि उनको सांसारिक वस्तु चुरानी होती है। और संत जन अपनी श्वासों को परमात्मा में लगाते हैं और रात में सब सोते हैं, उनकी अलग यात्रा होती है। वो भगवत मार्ग के यात्री अंदर की यात्रा रात्रि में करते हैं। जागृति संयमी या निशा जागृति संयमी। रातों में नींद नहीं आती थी। 15-20 मिनट 30 मिनट ऐसा लगता था कई घंटे सो चुके, क्योंकि एक आग जल रही थी, एक आग जल रही। कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे भगवत प्राप्ति। एक बलिहारी है उस वृत्ति की, वो केवल भगवान के द्वारा दी जाती है, वो केवल भगवान के द्वारा, वो किसी साधन से नहीं होती, भगवत प्रदत्त है। जब मिलती पूज्य पादुड़िया बाबा जी के अंदर ऐसी जागृत हुई कि प्राण त्यागने की इच्छा हुई। कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार। अब ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं तो जीवन किस काम का। यहां तक कि गंगा जी में अपने शरीर को विसर्जित करने की सोच ली, फिर सोचा क्या प्राण त्यागने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब एक ऐसी लगन लगती है तो सब कुछ छूट जाता है। कभी किसी को पता ही नहीं रहा कि जिंदा है कि नहीं, किसी को पता, ये तो वृंदावन में ये सब नहीं तो किसी को पता नहीं रहा। भगवत मार्ग में जब चलने की सोचे तो एक बार वो चीज प्राप्त करने की सोचे जो किसी जन्म में अभी तक नहीं मिली। हर जन्म में रुपया मिला छूट गया है, पढ़ाई लिखाई की छूट गया है, परिवार मिला छूट गया है, घर मकान मिले, पद प्रतिष्ठा मिली छूट गया है, भगवान नहीं मिले। यार इस जन्म में तो भगवान से मिलने की बात सोच लो। एक बार भगवान से मिल लो, बस एक बार, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। उसके लिए आग पैदा हो हृदय में। जीना और मरना अब प्रभु के लिए।